हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते गानों का। हमारा सलाम, मैं हूँ मानी, मैं हूँ जानी और इस चैनल का नाम है जी मानी जानी रिएक्शन। जो वीडियो लाए हैं उसका वीडियो का टाइटल का नाम है जी, टाइटल है नसीर इंसल्ट्स इस्लाम एंड एंशिएंट इंडियन विजडम, और ये वीडियो है फेस टू फेस चैनल। यानी पहले हमने एक्स मुस्लिम का बनाया है, वो ये कहते रहे हैं। हमने सोचा यार जो हम चैनल बना रहे हैं रिएक्शन का, उस पर हमें जो से इंडिया जो है पाकिस्तान से वो आगे किस तरह जा रहा है, और यहाँ जो हमें गलत बताया जा रहा था, हम उस पर प्रेस थे। फिर उन्होंने बहुत से जो से लोगों ने हमें रियलिटी बताई। उसमें ये है कि हम जंगों के बारे में हमें जो से मालूम हुआ काफी कुछ। उसके बाद जो सा है वो खां सर ये वो, यानी कुछ अच्छी वीडियो मिली। तो बात जब धर्म की आए तो ठीक है, मुल्क का तो हम जाहिर सी बात है अपने मुल्क से ही करेंगे, मगर यहाँ जो सा सिस्टम है उसके बारे में हम गलत वगैरह कह सकते हैं यार कि ये सही नहीं हो रहा है। तो बात जब आप करें, यानी एक धंधा पकड़ा हुआ है कि खसूसन जो से है हिंदुस्तान में, ज़रा मैंने अक्सरियत देखा है और बाहर वाले में, यानी दुनिया के जो से मज़ाहिब हैं उनसे उनको पेट दर्द नहीं होता। तो यानी हाजमुला की जो सी गोली है वो हमने कहा यार, इन्होंने बोला बड़ा इसरार बोला। मैं तो एक दफ़ा वीडियो देख के बड़ा परेशान हैरान हुआ यार कि बात का बतंगड़ बना देते हैं ये वो। अभी मेरी बेगम है, इन्हें गर्मी लगती नहीं है तो वो जोर से सारे अरे कमेंट करते हैं उनको बहन की आगे। अरे तुम इतने इंसानियत के रहते नहीं हो, अगर बहुत ही इंसानियत के यार तुम्हें मसले मसाइल हैं तो यार अब तालिबान के बारे में इन्होंने बड़ा उठाया। अब देखो वहाँ जो से रेप के केस हैं वो कुछ परसेंट नहीं है, तो आप वो हिंदुस्तान की बात कर लो या पाकिस्तान की बात कर लो तो देखो रेप कितने हो रहे हैं। तो बात करें ना, पॉइंट की बात किया करें। तो वो मैंने कहा यार वो इन्हें हाजमुला की गोली हजम नहीं हो रही भाई। तो हमने कहा इसी तरह एक और जोन से है अफलातून कहीं के, उन्होंने भी इस्लाम के बारे में ऐसा क्या बोला है। तो मैंने कहा देखते हैं और सुनते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले मिर्ची आपको लगता हो तो वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस अगर हमें कुछ सीखने को या सच मिलेगा तो भाई हम तो सही कहेंगे। अगर आप वैसे ही इल्ज़ाम तराशी एक ठोकते जाएंगे तो फिर वो भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर रिजवान अहमद रुदाली कुमार की तरह या किसी राठी की तरह या किसी की तरह अपनी नॉलेज पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ओरेटरी पर, अपने एजुकेशन पर मुसलमानों को खुश कर रहा होता और नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता तो आज मीडिया और सोशल मीडिया और पॉलिटिकली तीनों जगह आज जहां हूं उससे कहीं ऊंचे पायदान पर होता। ये है इस देश में जाहिलों का और सेकुलर्स का और लिबरल्स का इकोसिस्टम, जो अफसोस है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा है। और शायद हमें फॉलो करने से पहले भी आप लोग 10 बार सोचते हैं। और कुछ ऐसे आप लोगों में नाली छाप हैं जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भैया आप तो कंटेंट क्रिएट करते हो हिंदू को खुश करने के लिए। तो देखो साथियों, मेरी कहाँ की बोली बात कहाँ जुड़ती है। बहुत दिन पहले या कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि बस मुसलमान को खुश करने के लिए या मुसलमान होने के लिए तुम नरेंद्र मोदी और योगी को टारगेट कर दो, उसके आगे मुसलमान अंधा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। बोला था ना कि अगर इजराइल में या यहूदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो हमारे देश के मुसलमान यहूदियों के साथ हो लेंगे, इजराइल के साथ हो लेंगे। तो देखो साहब, हमारे भाई नसरुद्दीन शाह साहब ने मुसलमानों को कैसा थप्पड़ मारा है। हाय 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 भैया, बड़ा जोर का थप्पड़ मारा है। पहले भी एक बार मारा था कि मैंने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखा, उसके बाद भी मारा था जब अपने ड्रग्स के किस्से सुनाए थे, और आज फिर मारा है यार। लेकिन नसीर इन मुसलमानों को एज एन इंटेलेक्चुअल, एज अ कमेंटेटर मंजूर है, कबूल है, कबूल किया, क्योंकि उस थप्पड़ के साथ जब नसीर साहब जैसे इस लल्लन टॉप के इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू आजकल काफ़ी चल रहे हैं ना, वो ताज डिवाइडेड बाय ब्लड आई है, तो जगह जगह घूम घूम के
बकवास कुछ ना कुछ करनी है कि कंट्रोवर्सी बने। तो साहब नसीर ने पहले तो मुसलमानों को बहुत जोर का थप्पड़ मारा यार, पूरे मजहब की छींचा लीदर कर दी। सही बता रहा हूँ मुसलमानों, कभी मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं ऐसी बात कभी बोलूंगा, ना 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 ना, मैं बड़ा पक्का वाला मुसलमान हूँ। और हाँ, लोग समझते हैं मैं मुसलमानों तुमसे चिढ़ता हूँ या नफरत करता हूँ। हकीकत ये है कि मुसलमानों मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरा दिल दुखता है जब तुम अपनी गलती की वजह से नुकसान उठाते हो और टारगेट करे जाते हो। अपनी गलतियों की वजह से मेरा दिल दुखता है जब तुम कुरान शरीफ को या हदीसों को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं करते हो और दो दो कौड़ी के लौंडे यूट्यूब पर आकर तुम्हारे मजहब का मजाक उड़ाते हैं और तुम मेरी बात नहीं समझते हो। और हिंदू भाइयों, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप में से 1% मूर्ख ये समझता है कि मैं हिंदू के पक्ष की बात करता हूँ। और मेरे सम्मानित सच्चे स्नातनियों की बात कर रहा हूँ, ढोंगी की फेक की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको ये लगता है कि मैं हिंदुओं के पक्ष की बात करता हूँ? मैंने कभी मेरे भाइयों हिंदुओं के पक्ष की बात नहीं करी। ज्ञान वापी का एग्जाम्पल उठा लो, मैंने कहा भैया बच्चे को लेके कंफ्यूजन है, डीएनए टेस्ट करा लो, जिसका बच्चा है उसको दे दो, काहे फजीयत कर रहे हो। मैंने कब मुसलमानों से कहा कि इस जगह को छोड़ के इसको हिंदुओं के हैंड ओवर कर दो। और यही खिलाड़ियों की बात है मेरे भाइयों, तुम जाहिलो, रुदाली कुमार को फॉलो करने वालों और बहुत से हिंदुओं जो मुझे उसके नाम पर ट्रोल कर रहे हो, यार तुम ये कहते हो कि भैया तू रुदाली कुमार कभी नहीं हो सकता। यार मैंने कब कहा मैं रुदाली कुमार हो सकता हूँ? उसके पीछे 30-35 साल का एक्सपीरियंस है भाई। मैं तो पत्रकार तक नहीं हूँ, मेरे पास जर्नलिज्म का कोर्स भी नहीं है, लेकिन बोलना आता है और एक सही सवाल पूछने आते हैं। और यही बात खिलाड़ियों को लेके अभी कल परसों ये हुआ कि पॉक्सो जिस लड़की ने लगाया तो वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर रही है। अब यहाँ पर मैं वाह करने लगूं, देखो खिलाड़ी झूठे साबित हो गए, चोर हैं, पॉलिटिकल हैं, ये है, एजेंडा है। मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना यार, समझदार आदमी। कोई वापस करे मुकदमा ना करे, कुछ हो जो दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सत्य होगा, जो गलत होगा वो जेल जाएगा, जो गलत नहीं होगा वो जेल नहीं जाएगा। अब ये बात बताओ, ये किसके पक्ष की है? किसी के पक्ष की नहीं है, सत्य के पक्ष की है। मूर्ख समझते हैं मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं और मूर्ख समझते हैं कि मैं हिंदुओं के पक्ष की बात करता हूं, हिंदुओं को खुश करने के लिए। तो सबसे पहले सुनते हैं कि नसीर साहब ने मुसलमानों को बहुत कस के रहपटा मारा है, रहपटा। सुनो क्या मारा है। मजहब का झंडा लिए हुए, मजहब का झंडा लिए हुए। आगे सुनो। आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी भी। आखिरत की फिक्र है दुनिया को, लोग दुनिया में क्या हो रहा है इसकी फिक्र नहीं। लेकिन तुम लोगों को मुसलमान भाइयों जो अच्छे हैं और गाली देने वाले गटर छापो, जब तक ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को टारगेट करते रहेंगे तो मुंह पर थप्पड़ खा के भी कहोगे कि क्या फर्क पड़ता है, अपना भाई था मुंह पे थप्पड़ मार के चला गया। अरे नसीर तो तुम्हारे मजहब पर थप्पड़ मार के चला गया यार, लेकिन तुम उसे तब भी माफ कर दोगे। मैंने तो नाउज़ुबिल्लाह आज तक मजहब को ना थप्पड़ मारा है, ना इंशाअल्लाह अपनी मौत तक मारूंगा। सुनो, मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं, मैं जन्नत जाऊंगा या नहीं, ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है नहीं। यहाँ मजाक उड़ रहा है मुसलमानों तुम्हारा, तुम्हें जूते मारे जा रहे हैं थप्पड़ नसीर द्वारा, लेकिन तुम्हारी एक ही शर्त है, मोदी की खिलाफत करते रहो, हमें थप्पड़ मारते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आगे सुनो, ये थप्पड़ों का सिलसिला भी खत्म नहीं होगा। सुनो, तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि अल्लाह में यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर, वाह, हर एक को देख रहे हैं, वाह, के बारे में नोट फुर्सती कहाँ होगी। 5-6 साल की उम्र में ये भावना मुझे बताई जाती है, और अब तो खैर आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम। पड़े थप्पड़ तुम लोगों के मुंह पर, लेकिन तुम्हें लैप्स्ड मुस्लिम मंजूर है। गुनाहों और अच्छे कामों का हिसाब करने का कंसेप्ट का मजाक उड़ाने वाला कंसेप्ट है, तुम्हें मंजूर है, क्योंकि वो मोदी के खिलाफ है। और इसीलिए आज का वीडियो
नसीर साहब की जो इल्म है उसमें इजाफा करने के लिए है, उनको नज़र है। मैं अपने ज़रिए से उनको ये वीडियो पहुंचा दूंगा, आप भी पहुंचा दीजिएगा। लेकिन थप्पड़ बड़ा ज़ोर का पड़ा है मुसलमानों आज नसीर के हाथों। लेकिन नसीर का थप्पड़ भी तुम्हें शाबाशी लगता है जब तक वो नरेंद्र मोदी और योगी की नीतियों को टारगेट करता रहता है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जनाब। इससे पहले मैं आगे चलूं और आज के वीडियो को नसीर साहब को उनके इल्म में इजाफा करूं तो भैया ये मत समझ लेना कि जो मैं नसीर साहब के इल्म में इजाफा कर रहा हूं मैं हिंदुओं को मूर्ख को ये ना समझ लेना मैं खुश करने की सोच रहा हूं या मुसलमानों के खिलाफ। तो रुदाली कुमार के प्रोग्राम पर मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बनाता हूं। रिएक्शन वीडियो बच्चे और लौंडे बनाते हैं, किसी के साथ सर यूं यूं हिला के कि दूसरे सेलिब्रिटी के नाम पर उनको भी कुछ 100 200 500 व्यू मिल जाएं। लौंडे बनाते हैं, छोटी छोटी लड़कियां बनाती हैं। चलने दो, उनकी दुकान चले उनकी किस्मत, ना चले उनकी किस्मत। हम रिएक्शन वीडियो नहीं बनाते, हम लाइन पर लाइन से काउंटर करते हैं। रिएक्शन वीडियो और काउंटर वीडियो में फ़र्क करना सबको पता होना चाहिए। मैंने बोला 10 साल में 835 लोग मरे और परसों का एक्सीडेंट छोड़ के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में 5 साल में 40 लोग मरे। यहाँ मुझे गलत साबित करना है तो बताओ। और जब 835 लोग मरे थे कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था ये बताओ। मुद्दे की बात करो मुझसे जाहिलों। मुझे ये मत समझाओ कि रवीच मुझसे बहुत बड़ा है, मैं 2% का हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। मुद्दा बताओ कि कौन सी लाइन रिजवान अहमद ने गलत बोली है। तुम्हारा रुदाली कुमार इतना जाहिल आदमी है, बता दूं कल के प्रोग्राम में कोई भी आदमी ये बात नहीं पकड़ पाया। मैं वेट कर रहा था कि किसी कमेंट में ये आ जाए और मैंने अपने दोनों एडमिन्स को बोला था कि इस तरह का कोई कमेंट आए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा हम अक्सर ले लेते हैं। पर किसी का भी कमेंट नहीं आया। रुदाली कुमार इतने सेंसिटिव मैटर में, अब समझना पत्रकारिता क्या होती है और रिजवान अहमद का दिमाग क्या है। रुदाली कुमार तुम्हारा जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार इतने सेंसिटिव मैटर में तुम लोगों को ये बता रहा है कि लड़कियों ने एफआईआर में क्या लिखा है किसी दूसरे पेपर की मार्फत। यानी रुदाली कुमार अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है इंडियन एक्सप्रेस के नाम पर कि इंडियन एक्सप्रेस ये लिख रहा है कि एफआईआर में क्या लिखा है। पत्रकारिता सेंसिटिव सब्जेक्ट पर वो होती है कि रुदाली कुमार को पूर्ण सत्य एफआईआर जो हुई थी वो दिखानी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि उसमें क्या लिखा है, ना कि किसी पेपर की रिपोर्ट को सत्य मान के बता दिया और आरोप ऐसे ऐसे बता दिए जो हास्यास्पद हैं। तो तुम्हारे रुदाली कुमार को जर्नलिज्म का ये तक नहीं पता है कि सेंसिटिव सब्जेक्ट की एफआईआर आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं बताई जाती है, सुनी सुनाई पेपर की खबर पे नहीं बताई जाती है, तभी बताई जाती है जब एफआईआर तुम्हारे पास हो। तो आया समझ में जर्नलिज्म क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। नसीर साहब को भारत के बारे में ज्ञान देते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मत सोचना हिंदुओं को खुश कर रहा हूँ या मुसलमानों के खिलाफ हूँ। ऐसे ऐसे जाहिल और ऐसे ऐसे मूर्ख मुझे जिंदगी में मिले हैं जिनका दिमाग इसके आगे चलता ही नहीं है। सुनो नसीर साहब क्या बोले और ये देखना किस तरह से इस क्वेश्चन को प्लांट किया गया। जबरदस्ती इंटरव्यू देखना लल्लन टॉप का। इस सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं था, इस टॉपिक का उस इंटरव्यू में कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जानबूझ के प्लान किया गया क्योंकि नसीर साहब को ये बोल के जाहिलों को खुश करना था। किनको खुश करना था? जाहिलों को खुश करना था, गटर छापों को खुश करना था। अब सुनो नसीर साहब भारत के बारे में क्या बोले। क्या करे ठीक ठीक आदमी जो इन सारी आइडेंटिटीज के बीच जी रहा, वो थोड़ा सा हिंदू थोड़ा सा मुसलमान है। साइंस पढ़ना या पढ़ाना, क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है पहले की सेटिंग में कि आप इस तरह से एक सवाल पूछेंगे क्योंकि मुझे अपने पेट की गैस निकालनी है, मुझे जाहिलों को इस इंटरव्यू में खुश करना है। पहले मैं थप्पड़ मार चुका हूँ, थोड़ा सा मरहम लगाना है, लीपा लगाना है। अब आगे सुनो कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया गया। चाहता अपने बच्चों को उससे समझ में आ गया कि तरक्की का रास्ता जो है, तरक्की का रास्ता साइंस पढ़ना पढ़ाना चाहता है पर साइंटिफिक टेम्परामेंट डालने को राजी नहीं।
साइंस पढ़ना चाहता है पर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने को राजी नहीं है। जाहिलों, मूर्खों, ये रिएक्शन वीडियो नहीं है, ये काउंटर वीडियो होते हैं। और आज नसीर साहब को, अपने बड़े भाई को, जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, इनकी अम्मी से तो ख़ास तौर से बेपनाह मोहब्बत करता था, बहुत रहती थी वो हमारे यहाँ। एक साल में कम से कम 3 महीने के लिए जब नसीर साहब शूटिंग्स पे जाते थे या कहीं बाहर जाते थे, वो हमारे यहाँ ही आती थी रहने के लिए। लेकिन आइडियोलॉजी के दम पर और नैतिकता के दम पर साहब हमने भी अपने बड़े भाई से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया और विद रिस्पेक्ट वीडियो बना के बोल रहा हूँ कि साहब हमारा भाई मुसलमानों को थप्पड़ बहुत मारता है, पर अक्लमंदी वो करता है जो शायद रिजवान अहमद ने नहीं करी। आगे जाके हल्के से नरेंद्र मोदी की बुराई कर देता है, मुसलमान खुश हो जाते हैं। और गटर साहब, मुसलमानों जो तुम मुझसे ये कहते हो और बहुत से हिंदू भाई तो ये सोचते हो कि मैं हिंदुओं को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर रिजवान अहमद रुदाली कुमार की तरह या किसी राठी की तरह या किसी की तरह अपनी नॉलेज पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ओरेटरी पर, अपने एजुकेशन पर मुसलमानों को खुश कर रहा होता और नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता, तो आज मीडिया और सोशल मीडिया और पॉलिटिकली तीनों जगह आज जहां हूं उससे कहीं ऊंचे पायदान पर होता। ये है इस देश में जाहिलों का और सेकुलर्स का और लिबरल्स का इकोसिस्टम, जो अफसोस है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा है। और शायद हमें फॉलो करने से पहले भी आप लोग 10 बार सोचते हैं। और कुछ ऐसे आप लोगों में नाली छाप हैं जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भैया आप तो कंटेंट क्रिएट करते हो हिंदू को खुश करने के लिए। अफसोस की बात है। आगे सुनते हैं क्या कहा गया है। बिल्कुल। और वापस साइंस की बजाय सुपरस्टिशंस में हम लोग वापस जा रहे हैं कि साइंस के बजाय हम सुपरस्टिशंस में वापस जा रहे हैं। अब ये प्लांटेड क्वेश्चन था, भाई को हमारे गैस निकालनी थी, अब गैस निकलनी शुरू होगी मोदी की पॉलिसी के खिलाफ, मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ, जिससे जाहिल कुछ हो जाएंगे। इससे पहले जो मुसलमानों को थप्पड़ मारा गया है अल्लाह के नाम पर, उसको भूल जाएंगे। आगे चलो। इससे कैंसर भी क्योर हो जाएगा, इसमें हवाई जहाज भी उड़ेगा, इससे ये भी होगा, इससे वो भी होगा। साइंस तो उनको चार्ल्स डार्विन को तो निकाल दिया जी। अब मुसलमान खुश हो रहा है अब जाहिल खुश हो रहे हैं। पता नहीं क्या आपको समझाया जाएगा। अब इसरो के जो हेड है वो फरमा रहे हैं, इससे हमारे जाहिल अब बहुत खुश हो जाएंगे। जो अल्लाह मियाँ के नाम पर मुंह पर थप्पड़ मारा है, जन्नत के नाम पर, नेक अमालों के नाम पर, गुनाहों के नाम पर, उसके हिसाब के नाम पर नसीर ने अभी मारा है, अभी सुनाया है, उसको भूल जाएंगे। सुनो, अब मियाँ जाहिल भाई बड़े खुश होने जा रहे हैं क्योंकि नसीर ने इसरो के हेड पर यानी नरेंद्र मोदी सरकार के किसी एक वरिष्ठ आदमी पर सवाल उठा दिया है। I think she's a lady कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कुरान में है। वाह। और वेस्ट वाले बिना वजह इन सब चीजों का इनको कितनी खुशी हुई होगी ये सुनकर जो इसरो के चीफ का और भारतीय संस्कृति के ज्ञान का मजाक उड़ाया गया है। आज का वीडियो उसी पर है। भारत की संस्कृति के ज्ञान की एक बूंद बराबर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बूंद बराबर, अ ड्रॉप इन द ओशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो नसीर साहब की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। और जाहिर बात है मेरा वीडियो उन तक आराम से हमारे अपने सर्किट से पहुंच जाएगा, आप भी पहुंचा दीजिएगा। तो एक बूंद लेके आया हूं भारतीय संस्कृति की। पर भैया फिर से बता रहा हूं, मूर्ख को ये ना समझ लेना ये किसी धर्म को या हिंदू को खुश करने के लिए, ये सत्य है, इस मारे तुम्हारे सामने लेके आया हूं। हाँ तो साहब, भारतीय संस्कृति की साइंस को हल्के में लेने वालों, इसरो के चीफ का मजाक उड़ाकर अपनी गैस निकालने वालों और जाहिलों को खुश करने वालों, बूंद लेके आया हूँ भारतीय संस्कृति की तुम्हारे लिए। एक बूंद जो नसीर और नसीर जैसे लोगों को इल्म में इजाफा करेगी। सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोल लेना और 200 किताबें या 100 किताबें पढ़ लेना ये आपको टेक्निकली एजुकेटेड नहीं बनाता है। गाइस, ये थे रिजवान अहमद साहब जी और इनके हमने वो सुने हैं। इनके चले बात बंदा करे और एक बात इनकी उम्र भी लगता है काफी हो गई है। एज के लिहाज से भी, देखने से भी लगता है इनकी वाइट दाढ़ी वगैरह यार तो वो बात ठीक है, मगर एक बात को इन्होंने वैसे बहुत दुहराया है। और फिर नसीर अहमद ये चपेट मारी और
यार बस ठीक है, आप थोड़ा सा कर दें, ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कमेंट्स में ना हिंदुओं ने और मुसलमानों ने ना, जो मुस्लिम है ज्यादातर, इनके ना कुछ वीडियोस में इनको टारगेट किया है कि ज्यादा ना ये बातें करते हैं हिंदुओं को खुश करने की और मुस्लिम्स के खिलाफ है, तो इस वजह से इन्होंने ये खास वीडियो जरा बात को लंबा करके इन्होंने जरा के मुसलमानों को और ऐसे नहीं होती, वो जो सी मोहल्ले की माई होती है डॉन, उस तरह उन्होंने रगड़ा है। तो बाय द वे बात ये है कि उन्होंने इस्लाम की बात की कि नसीर ने इस्लाम की इंसल्ट की है, तो कुछ होते हैं कि मुसलमान ज्यादा जो इंडिया के खिलाफ हैं, जो जिन्हें होता है कि बस हम इंडिया के बारे में कुछ गलत सुन लें तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपने मजहब से बड़ा प्यार होता है, और हम जैसे हम बैठे हैं, हम इस्लाम के बारे में कोई गलत बात करेगा तो हमें हिंदुओं की भी नहीं परवाह। जो भी हो, अब मुसलमान हो, जो मर्जी हो, जो गलत बोलेगा तो भाई जो मुस्लिम है, जो मर्जी हो, जिस मजहब से भी लगता हो, तो वो गलत बोल रहा है, और हमें अपने आखिरत की परवाह करनी चाहिए। बात ये है ना, तो ये देखिए वो उन्होंने आपकी जो से रिलीजन है वो आपका अपना है, हमारी बुक्स में जो लिखा है हमारा अपना है, ठीक है। अब इन्होंने ये जो है ना, मुझे लगता है ना हिंदू है ना मुस्लिम है, इन्होंने कोई सनातन, इन्होंने लास्ट में वीडियो में बताया कि सनातन धर्म होगा इनका, यार इस तरह भी बुरा बोलना चाहिए। वो कभी हिंदुओं को भी बोल रहे हैं, पता नहीं गटर छाप बोल रहे हैं, कभी इस तरह गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखें, वासिफ अली वासिफ ये गुजरे, इधर पाकिस्तानी गुजरे हैं, तो उन्होंने बोला कि अपने जो से है ना बच्चों को वो दुनियावी तालीम दो ताकि वो किसी के आगे हाथ न फैलाएं, और आखिरत की तालीम दो ताकि उनका आखिरत की भी जो सी है वो भी बेहतर हो सके। यानी देखे मर जाना, अब जो से मेरे हैं बुजुर्ग, उनको 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं, मर गए हैं, हड्डियां भूस की हैं, और ये जो से है काफिर ये जो से गुमान करते हैं कि ये हड्डियां गल सड़ जानी है, और मेरा रब जो सा है वो कुन फरमाएगा, वो हड्डी वो जो से भी हैं ये जर्रे वो सारे इकट्ठे होंगे, वो इंसान बनेगा, उसका हिसाब किताब होगा, उसको बताया जाएगा तेरा मकसद क्या था। अभी मैंने पीछे एक्स मुस्लिम बनाई है, उसमें मुझे तरह तरह के कुछ क्वेश्चन वगैरह कह रहे हैं कि यार हम जो से हैं वो अल्लाह ने हमें काफर के, तो अल्लाह ताला जो से है इंसाफ फरमाते हैं। अल्लाह ताला क्या मुस्लिम को जो से औलाद माल दुल्हन नवाजे और किसी और को नहीं। इस्लाम ने जो सा इन कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, अब जो सा मीडिया इनका सोशल मीडिया, अब जो से पाकिस्तान में भी दुश्मन अनासर हैं, पर उनको फंडिंग होती है, क्या होती है। अब ये देखो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म अब देखा मेरी मर्जी। मेरे दोस्त में हमारे दोस्त थे, हम दोस्तों का रिलेशनशिप था, जो से एक मेरी दोस्त थी वो पार्लर में इनकी काम करती थी, और जो से दूसरे थे दोस्त वो मेरे प्रोफेसर थे, वो पढ़े लिखे थे यार, वो नमाजी थे, किसी के साथ बुरा वगैरह नहीं करते थे यार। तो उन जब वो बातचीत हुई तो उनकी पे वगैरह अच्छी थी, तो यार उन्होंने कहा कि यार आप इतनी एज होगी, आप इतने हो गए, तो वो कमा के ना घर वालों को देती थी, जो सी उनका बनाती रही। जब आपकी शादी होगी फिर भी पीछे वाले का सोचती रही, हाँ तू जो सी पार्लर से काफी कमाना, यानी घर वालों को टाइम ना देना। तो जब शोहर नहीं आना तो उसका भी मुंह बना होता, वो 1 महीना सब्र करता था, 2 महीने, यानी छोटी छोटी बातों पे ये वो करना, फिर उसको अपने पैसों से ताना देना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि काम करना चाहिए, मगर ये भी हो ना कि शोहर की जोन सी है, वो इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, वो क्या खिदमात होती हैं। ठीक है, उसने फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर दिया, पैसों का ताना देना शुरू कर दिया। यार उन्होंने इतनी धूमधाम से शादी की यार, इतना फड्डा बना रहा यार। वो मेरा दोस्त लायर भी है, जो से उसका भाई है, और उसके नीचे जो से दोस्त है वो इंजीनियर है यार, पढ़ी लिखी वो फैमिली है, उनके साथ क्या कुछ हो गया, वो इतना वो जो से जहनी जो से हैं वो इतने तौर पे परेशान हुए यार। तो वो कहती कि भाई, जब उसके हस्बैंड ने पूछा कि आपको यार कि मैं अजीज हूँ या पार्लर, तो उसने बोला मुझे पार्लर अजीज है। तो यार इस तरह देखें ना, ये कॉन्सेप्ट इस तरह थोड़े होते हैं यार। आप देखें ये वो पैसा, यार ये गलत है। अब आपको अपना मकसद पता होना चाहिए, हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं। हाँ। अब दुनिया की फिक्र करें, लेकिन आखिरत की भी साथ साथ करो। क्यों आपको मौत नहीं आनी? आपको यकीन नहीं है कि हमने हमें आनी? बात ये है कि हमारा ईमान है, ठीक है। मैं किसी के साथ बुरा करूंगा यार, मुझे वहाँ सजा दी जाएगी। अब वो जो से दूसरे हैं वो उनका हमें नहीं पता वो क्या है, कि तो ये फिक्र वगैरह करनी चाहिए। आप देखें, एक दोस्त बता रहा था कि बाहर इतने कैमरे लगे होते हैं कि अगर वो चंद सेकंड के लिए बंद हो तो वो जो से काले, पता नहीं उनको स्याह फार्म वगैरह कहा जाता है, वो इतनी चोरियां वगैरह। जो एक मुसलमान होता है उसके दिल में यार, सच्चा मुसलमान, अब ये नहीं मैं कह रहा, सच्चे मुसलमान की बात कर रहा हूँ,
कि यार उसके दिल में डर होता है, खौफ होता है कि यार अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो यार मेरा मालिक मुझे देख रहा है। और ये नसीर की बात गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि आखिरत की फिक्र करते हैं, हमने गुनाह इतने किए हैं, हम जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, वो सब पता चल जाएगा। हाँ। जब आंखें बंद होती है ना वो सब पता चल जाता है, लग जाता है। वो ये नसीर की सोच गलत है। कह रहे थे कि कुछ भी जो से माल या कुछ वगैरह वो बंदा इंसान कर रहा होता है, कोई अल्लाह का ज़ात को कुछ मालूम नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ये इसकी बड़ी सोच गलत है। तो अल्लाह को तो जो से कहीं भी दुनिया में कहीं का भी पत्ता गिरे उसके बारे में भी इल्म है। तो ये है तो बड़ी सोच। अल्लाह तो हमारे शहरों के ज्यादा नजदीक से भी ज्यादा करीब है और हमारे अंदर की बातों को भी जानते और आपकी जो सोच भी आए। तो यार बाय द वे आप रिसर्च नहीं करते आप, ठीक है एक तो जो सा होता है ना बंदा, अब हमने इनकी पूरी वीडियो वगैरह सुनी, हम इन पे इल्जाम लगा दें। नहीं, रिजवान भाई ज्यादा कह रहे हैं कि अब मुस्लिम जो है ना वो खुश हो जाएंगे, इस्लाम को भूल जाएंगे नसीर की बातें सुन के, और वो खुश हो जाएंगे कि नसीर भाई ने इंडिया की जो है बुराई वो गलत बोला। वो उसका टू द पॉइंट पर बात उसने सही बोला कि यार अगर उसने वो गलत बोला ना तो उसको भी आप करो। अब वो नहीं कि वो मुसलमान है तो उसने वो गलत बोला आप उसे कहो नहीं, आप भाई वो गलत उसने बोला, मुझे खुद वो उसका अच्छा नहीं लगा, जो सीधी सी बात है। बाकी वो जो से ये हैं गटर छाप और ये माई वाले जो से बात को लंबा करके, हाँ तो भाई वो अपने अपनी ईमान के तकाजे हैं, अपने अपने आप ठीक है ना। मुझे पता है ना मेरा मजहब ना तजारत से रोकता है ना किसी मामले में रोकता है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ, ये मेरी बेगम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं, खाना पीना ये वो इंजॉय मसन जाना अपने हस्बैंड के साथ जाओ। ये जो से दूसरे हैं यार और उसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, इनका मीडिया है, इनकी फंडिंग है, क्या कुछ हो रहा है, हक को जितना दुआओगे। नहीं कुछ कमेंट्स में गलत बातें करते हैं जी कि गर्मी है बुर्खा पहन के बैठे, तो गर्मी मुझे लग रही है, आपको नहीं लग रही है? आप अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करें। आपको यार बहुत ही मजा है तो मेरे भाई वहाँ अफगानिस्तान में जाओ यार, वो ऐसे क्या करते हो उनके साथ। अगर आपको ज्यादा ही गर्मी लग रही है मेरी वजह से तो आप किसी ठंडे इलाके में चले जाए, ठंडे हो जाए। आप देखो अभी हम पंखा बंद किए हुए हैं तो बैठे हुए हैं। बात ये है कि आप भाई ठीक है आप हम जो से पाकिस्तानी जो से हैं इनके हिंदुओं का मगर इतना हेट वगैरह नहीं करते। बिलीव करें इन्होंने जितना ये सोचा हुआ है सवार किए हुआ है, अभी तो इन्होंने मेरा यार दिमाग की बत्ती खराब कर दी एक्स मुस्लिम की वीडियो दिखा के। इंशाल्लाह देमार 4.5 तुमको ना किया तो हम वो भाई इस तरह थोड़े हैं कि वो दूसरों की तरह इंडिया ने वो कर दिया। भाई पॉइंट पर बात करेंगे, हमें वो खुशी है। जो गलत है उसको गलत को, जो सही है उसको सही। हम बहुत हैरान हैं एक चीज पर कि जो हमें दिखाया जाता था मगर उसके बरक्स उल्टा है। इंडिया कैसे आगे जा रहा है, और वाकई इंडिया बहुत आगे है, इकोनॉमी आगे जा रही है, उसके किस तरह के मामला है वो किस तरह जा रहा है, ये सच है। और हमारे इधर देख लें किस तरह के मामला तो हमें गलत। तो अब जो सी आगे जो सी यूथ है उसको पता चल रहा है। तो भाई हम तो थोड़े हैं, वो बाबे दादे गुजर गए हैं भाई। अब तो हम जो सी है पार्टी वो अच्छा काम करेगी उसको के लाएंगे तो कोई बात नहीं यार, ये कितना जबल कर लेंगे, ये जो से भी करने वाले हैं हम इशारा दे देते हैं। मगर वो जुल्म जब भी कोई बंदा हद से ज्यादा टप्पा जाता है वो दब जिया जाता है। तो जाते जाते भाई मेरे एक माइंड में शेर याद है कि रिजवान अहमद साहब ने बोला, रिजवान भाई ने बोला कि यार वो जो से है ना रिएक्शन चैनल वाले जो रिएक्शन चैनल बनाते हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं रिएक्शन देने, छोटे बच्चे। और क्या बोला उन्होंने ये मिट्टी जुली था नहीं है वो क्या बोला इन्होंने? नहीं यही कहा रिएक्शन देने आ जाते हैं, 100-200 व्यूज आ जाते हैं। मेरा चैनल ये रिएक्शन का नहीं है, मैं रिएक्शन नहीं देता। तो भाई हम 100-200 व्यूज के लिए नहीं बैठे यहाँ, हम रियल रिएक्शन देने के लिए बैठे। भाई जिसने देखा देखे, जिसने नहीं देखना वही बात। और यहाँ पर हम जो जवाब दे रहे हैं आपको सही बात पे दे रहे हैं। यहाँ आपको अगर बुरा लगता है तो फिर माजरत, और हमने तो अपना, तो आपकी बुरी बात पे तो हम बुरा कहेंगे, जो सीधी बात है आपको अच्छा लगे ना लगे, पेट में दर्द तो हाजमुला ले लें, कोई और फक्की वगैरह ले लें, तो कोई और दवाई वगैरह ले लें। तो ये ज्यादा लग रहा था हथटों करी हैं, फिर वो ये उस तरह ये तो मुझे तो आपका वो रिएक्शन लग रहा था। मैं वैसे रिजवान पे देख के मैंने कहा इनकी उम्र कितनी है, और ऊपर से बैठे हुए तो आप वो उनकी लाइन सुन रहे हैं जैसे आपने हमने आपकी सुनी है। आपने कौन सा उधर
एक बैठ के तजिया कर दिया कि भाई ये इस तरह बोला है, आप ये हाथे टांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के ठीक है, अगर आपको बोलना आता है, क्वेश्चन करना आता है, चलिए ठीक है, वो भी हम भी सीख लेंगे, आपको भी रगड़ा लगाया करेंगे। अच्छा यार, दिल पे ना लेने में बातें। तो गाइस आप अपना ख्याल रखना और अपनी राय जरूर देना, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे अपने खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।